नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह असंभव सा लगने वाला काम कर दिखाया है। डायरवुल्फ, जो लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था, अब फिर से हमारे सामने है। यह संभव हुआ है जेनेटिक एडिटिंग की मदद से। तो चलिए जानते हैं जेनेटिक एडिटिंग क्या होता है। जेनेटिक एडिटिंग तकनीक वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए में बदलाव किए जाते हैं, जैसे जीन जोड़ना, हटाना या बदलना। इसके उद्देश्य बीमारियों का इलाज, फसल सुधार और नई प्रजातियों का निर्माण करना है। वैज्ञानिकों ने डायरवुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़ियों की प्रजाति को फिर से जीवित किया है, जो लगभग 10,000 साल पहले लुप्त हो गई थी। इस प्रजाति के 3 पिल्ले तैयार किए गए हैं, रोमुलस, रेमस और खलीसी। खलीसी अभी 2.5 महीने की है और उसको दुनिया की नज़रों से दूर रखा गया। धरती पर आज तक जीवों की जितनी भी प्रजातियां पनपी है, उनमें से 99% से ज़्यादा लुप्त हो चुकी है। लुप्त हो चुकी प्रजातियों की तादाद लगभग 5 अरब बताई जाती है। हालांकि यह संख्या सटीक नहीं हो सकती, क्योंकि कई प्रजाति के बारे में हम अभी तक जानते नहीं हैं। लुप्त हो चुकी प्रजातियों का पता हमें उनके जीवाश्मों से चलता है। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने लगभग 10,000 साल पहले लुप्त हो चुके डायरवुल्फ की एक प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। इस प्रजाति के 2 पिल्ले, जिसका नाम है रोमुलस और रेमस, अब अमेरिका के एक वन्यजीव अभयारण्य में पाले जा रहे हैं। ये पिल्ले देखने में किसी सामान्य कुत्ते के पिल्लों जैसे लगते हैं, जो एक दूसरे के पीछे भागते, आपस में लड़ते और नाक भिड़ाते हैं। हालांकि उनकी तस्वीरें प्यारी लग सकती है, लेकिन उनका व्यवहार इतना प्यारा नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति को फिर से जीवंत करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया है, जो एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। दोनों पिल्ले अब 6 महीने के हो चुके हैं और उनका व्यवहार एक सामान्य कुत्ते के पिल्लों से अलग है। जब आप उनके करीब जाते हैं तो वे आपके पास नहीं आते हैं, बल्कि दूर भाग जाते हैं। 6 महीने में उनका आकार भी काफ़ी अलग हो गया है। वे अब 4 फीट लंबे हो चुके हैं और उनका वजन 36 किलोग्राम से अधिक है। जब वे अपने पूरे आकार में पहुंचेंगे तो उनकी लंबाई 6 फीट होगी और वजन लगभग 70 किलोग्राम होगा, जो एक बड़े भेड़िए के आकार के समान होगा। उनका यह आकार और व्यवहार उनके अपने पूर्वजों डायरवुल्फ की तरह बनाता है, जो एक समय में शक्तिशाली और जंगली प्रजाति थी। डायरवुल्फ ग्रे वुल्फ की सबसे करीबी प्रजाति मानी जाती है। ये भेड़िए कभी उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में कनाडा से लेकर दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला तक पाए जाते हैं। उनके कई जीवाश्म इस पूरे इलाके में मिल चुके हैं। कोलोसल बायोसाइंसेस नामक एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इन जीवाश्मों के आधार पर डायरवुल्फ को फिर से जीवंत किया है। ये पिल्ले अब एक वन्यजीव अभयारण्य में पाले जा रहे हैं और उनका आकार और व्यवहार एक सामान्य कुत्ते के पिल्लों से अलग है। कोलोसस के वैज्ञानिकों ने डायरवुल्फ को फिर से जीवंत करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने प्राचीन जीवाश्मों से सुरक्षित निकाले गए डीएनए का अध्ययन किया, जिससे अमेरिका के ओहायो में मिले 10,000 साल पुराने 72,000 साल पुरानी डायरवुल्फ की एक खोपड़ी शामिल थी। वैज्ञानिकों ने इसके बाद जीवित ग्रे वुल्फ के ब्लड सेल्स को लिया और जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक के जरिए उसमें बदलाव किया। 62 दिन बाद ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बच्चे पैदा हुए। वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ की 14 जीन्स में 20 बदलाव किए, जिसमें उन्हें डायर वुल्फ की विशिष्ट विशेषताएं, जैसे कि सफ़ेद फर, बड़ा आकार, ताकतवर कंधे, चौड़ा मुंह, बड़े दांत और जबड़े, ज़्यादा ताकतवर टांगे और ख़ास तरह की आवाज़ मिली। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियरिंग की आधुनिकतम तकनीक के जरिए ही यह संभव हो पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार डायर वुल्फ प्रजाति के 3 बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, उनके शिकार करने या शिकार का पीछा करने का स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित होगी। हालांकि वे शायद कभी नहीं सीख पाएंगे कि किसी बड़े हिरण को कैसे घातक हमला कर तुरंत मार गिराना है, क्योंकि यह कला पीढ़ियों में सीखी जाती है, जो भेड़ियों को उनकी माँ सिखाती है।